डियर स्टूडेंट्स, कंट्रोल सिस्टम्स कोर्स लेक्चर सीरीज़ का लेक्चर 12.3, जिसमें हम देखेंगे कि रूट लोकस ग्राफिकल मेथड ऑफ डिटरमिनिंग के ग्राफिकल मेथड से हम सिस्टम का जो गेन के है उसको किस तरीके से फाइंड कर सकेंगे। द वैल्यू ऑफ के इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ्स ड्रॉन फ्रॉम ओपन लूप पोल्स। ठीक है कि ओपन लूप पोल से फेजर लेंथ्स को हम ड्रॉ करेंगे, उनका प्रोडक्ट है अप टू अ पॉइंट ऑन द रूट लोकस के पॉइंट तक, और इसको हम डिवाइड करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ्स ड्रॉन फ्रॉम द ओपन लूप जीरोस अप टू अ पॉइंट ऑन रूट लोकस। सो न्यूमरेटर में ओपन लूप पोल्स हैं और डिनोमिनेटर में हमारे पास ओपन लूप जीरोस हैं। लेट अस सी यूज ऑफ दिस मेथड। For g of s, h of s is equal to k upon s into s plus 4 is the system. Find k for this root. ठीक है, find k for s is equal to -2 plus j5. अब हमें पता है कि अगर हम इस सिस्टम पे ओपन लूप पोल्स देखें तो वी हैव वन पोल हेयर s is equal to 0 and one pole is s is equal to -4. So open loop poles are at s is equal to 0 and -4. अब हम ज्योमेट्री बना लेते हैं इसकी, ताकि हमें अंदाज़ा हो पाएगा कि हम किस तरीके से इसको इसके फेजर्स लेंगे और फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो ओपन लूप पोल्स हैं उनको ड्रॉ कर लें। वन ओपन लूप पोल्स इट एट 0, द सेकेंड वन इज एट -4। ठीक है, तो ये दो ओपन लूप पोल्स आ गए। अब हम ड्रॉ करते हैं जो हमारे पास रूट गिवन है, ठीक है, कि रूट लोकस वाला, तो वो है -2 प्लस j5। तो हम देख सकते हैं कि दिस हेयर इज -2 और ये है हमारे पास j5। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि एक पॉइंट जो है वो यहां पर ड्रॉ करेंगे, किसका, -2 एंड प्लस j5 का। अब हम फेजेस ड्रॉ करेंगे ओपन लूप पोल से, फेजर ड्रॉ करेंगे ओपन लूप पोल से टू दिस पॉइंट। तो हम ये कर सकते हैं ड्रॉ कि फ्रॉम दिस ओपन लूप पोल टू दिस पॉइंट, हम इसको कह रहे हैं पॉइंट 1 P1। इस तरीके से जो अगला पॉइंट है वो ओपन लूप पोल से टू दिस पॉइंट। ठीक है, तो दिस इज अवर P2। अब हमारे पास ज्योमेट्री कंप्लीट हो चुकी है, P1 और P2। अब P1 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले P1 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ फेजर लेंथ्स। प्रोडक्ट क्या बनती है, हम ये देख रहे हैं कि ये जो एरिया है हमारे पास ये कितना है, -2 का, तो हम यहाँ डायरेक्ट 2 स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, तो और उसके बाद ये जो एरिया है ये है 5 का। ठीक है, ये जो एरिया, तो हम देख सकते हैं कि दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस इज 5 स्क्वायर एंड दिस इज 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू, द आंसर इज 29 अंडर रूट। ठीक है, अच्छा, अब P2 की बात करें तो P2 पे अगर हम आए तो हम देख सकते हैं कि -2 से -4, तो ये 2 का एरिया है, डिफरेंस है -2 का, तो ये जब हम इसका फेजर में लेंगे तो ये 2 स्क्वायर होगा, और इस तरीके से दिस पॉइंट ये अगेन 5, तो प्लस 5 स्क्वायर, या हम इसको कह लें दिस इज 5। इसी तरीके से P1 में दिस इज 5, तो 5 स्क्वायर, तो ये हमारे पास अगेन 29 का अंडर रूट। तो K हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, K आएगी 20 P1 डॉट P2। ठीक है, प्रोडक्ट होगा इसका, तो 29 अंडर रूट डॉट 29 अंडर रूट इज इक्वल टू 29। तो हमारे पास K की जो वैल्यू है वो हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं, और हमने कर भी ली है, वो है 29। और हमारे पास यहाँ पर कोई जीरोज नहीं थे इस सिस्टम में, तो इसलिए हमने इसकी डिवीजन नहीं की। वी हैव ओनली ओपन लूप पोल्स, तो अब हम देख सकते हैं कि K की वैल्यू 29 है। Generally, magnitude condition is used rather than the graphical method to determine K। ठीक है, लेकिन ये मेथड भी अवेलेबल है, इसको भी यूज किया जा सकता है, लेकिन जनरली जो है वो K को निकालने के लिए ग्राफिकल मेथड को इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि मैग्नीट्यूड कंडीशन को इस्तेमाल करते हैं। अब एक एग्जांपल देख लेते हैं विद द वेरिएशन ऑफ K के सिस्टम जो है वो रूट लोकस कैसे मूव करेगा और कंस्ट्रक्ट कैसे होगा।
Let us examine the root locus of this system having g of s h of s is equal to k upon s into s plus 2. Obtain the nature of the root locus. तो सबसे पहले इसकी बना लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. 1 प्लस जी ऑफ एस एच ऑफ एस इज इक्वल टू 0. तो हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आती है वो आती है एस स्क्वेयर प्लस 2s प्लस के इज इक्वल टू 0. अब सॉल्व करते हैं फॉर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट रूट्स नहीं निकल सकते, तो हम क्या कर रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करते हुए हम इससे सिस्टम से रूट्स निकाल रहे हैं. तो रूट्स आ रहे हैं -1 प्लस माइनस 1 माइनस के का अंडर रूट. तो अब हम कह सकते हैं कि रूट 1 s1 हमारे पास है -1 प्लस 1 माइनस के अंडर रूट एंड रूट 2 इज s2 -1 माइनस 1 माइनस के अंडर रूट. Let us see the locations for various values of k. अब हम यहाँ स्टार्ट करते हैं. देखिए k जो है हम उसको वेरी करेंगे. दिस इज अवर फर्स्ट रूट, ठीक है, एंड दिस इज अवर सेकेंड रूट. सो विद रिस्पेक्ट टू द डिफरेंट रूट्स वेरिएशन ऑफ k क्या होगा. 0 पुट करें तो रूट 1 में हमारे पास जो आंसर आएगा वो 0 आएगा और रूट 2 में आंसर -2. 0.2 पुट करें तो ये वैल्यू आएगी और ये -1.895. और इसी तरीके से हम k के वैल्यू को बढ़ाते जाएंगे 0.815 और हत्ता के इन्फिनिटी तक जाएंगे फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी. तो हमारे पास डिफरेंट रूट लोकेशंस जो हैं वो अवेलेबल होंगी. हम देख रहे हैं कि 0 से चलते चलते ये -1 पे आएगा और -1 से चलते हुए ये -1 प्लस j2 और फाइनलाइज पहुंचेगा -1 प्लस जे इन्फिनिटी. और इस रूट पे आए S2 पे तो ये -2 से चलता हुआ -1 और फिर ये -1 माइनस जे इन्फिनिटी. अब हम जब इसका रूट लोकस देखते हैं तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बहुत ही कमाल का रूट लोकस बनता है. और देखें कि विद रिस्पेक्ट टू द वेरिएशन ऑफ k हम डिफरेंट रूट्स की लोकेशन को किस तरीके से प्लॉट करते हैं. तो हम ये कह रहे थे कि जब k 0 है तो रूट 1 0 है. यहां से स्टार्ट करते हैं. k जब 0 है तो s भी 0 है. ये हो गया पहला रूट. अब जब k 0 था और दूसरा रूट कहाँ है -2, तो नोट करें ये है कि जब k 0 है तो दूसरा रूट है -2. अब इनकी मूवमेंट देखें कहां से हो रही है. ये 0 से स्टार्ट होकर कहां आ रहा है -1 पर. तो हम देख सकते हैं कि 0 से स्टार्ट होकर कहां आ रहा है -1 पर, ठीक है. और दूसरा -2 से स्टार्ट होकर कहां पहुंच रहा है -1 पर. तो हम देख रहे हैं कि ये -2 से स्टार्ट होकर कहां आ रहा है -1 पर. तो ये ब्रांच 1 हो गई जो यहां से स्टार्ट हुई यहां तक पहुंची -1 पर. और दूसरी ब्रांच जो है वो माइनस इस पोल से स्टार्ट होकर यहां पहुंच गई. अब देखें कि जब k1 है तो k1 पर ये दोनों पॉइंट सेम हो गए हैं. -1 मतलब मिल गए हैं. लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद नोट करें कि जो ये वाला रूट है ये मूव हो रहा है -1 प्लस जे इन्फिनिटी. तो -1 प्लस जे इन्फिनिटी यहां मूव कर रहा है. और जो सेकंड है वो कहां मूव कर रहा है, वो -1 माइनस जे इन्फिनिटी. तो इस पॉइंट से -1 माइनस जे इन्फिनिटी. तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ, ठीक है. तो किस तरीके से 0 से स्टार्ट हुआ, इस पॉइंट पे आके या रुका -1 पे, ये -2 से स्टार्ट हुआ इस पॉइंट पे आकर रुका. उसके बाद ये पहले रूट वाला -1 प्लस जे इन्फिनिटी चला गया और दूसरे रूट वाला -1 माइनस जे इन्फिनिटी की तरफ मूव कर गया. इस तरीके से इस सिस्टम का हमने रूट लोकस ड्रॉ किया. और अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि विद रिस्पेक्ट टू दी डिफरेंट रूट्स, ठीक है, और उनकी लोकेशन कैसे चेंज होती है कि जब हम k को वेरी करते हैं. दिस इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द रूट लोकस. थैंक यू.